अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज 3 अगस्त थर्सडे सुबह के 10:35 हो रहे हैं। तो बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा है 29,100 पे। तो जैसा कि हमने कल की अपडेट में डिस्कस किया था, तकरीबन आज की अपडेट में, क्योंकि कल की अपडेट मैंने थोड़ी रात को की थी, तो इतनी कोई मूवमेंट इतनी नहीं आई, बस लिटिल बिट मूवमेंट आई है। तो जैसे कि पिछली अपडेट में हमने डिस्कस किया था कि बीटीसी ने यहाँ पे हमें 4H पे एक बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट करके दी थी, जो कि 28,750 वाले एरिया पे सपोर्ट जोन पे इसने ड्रॉ की थी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो बियर फ्लैग का सिनेरियो था, यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हुआ था, इसकी तो मैंने आपको अपडेट टेलीग्राम में भी दी थी हर दफ़ा। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हुआ 29,300 की, तब रेजिस्टेंस थी हमारी, तो ये ब्रेक डाउन हुआ तो 28,700 की इसने एक तो सपोर्ट होल्ड की। उसका भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट दी हुई थी, ये 28,750। और इसके अलावा यहाँ पे एक हमें बुलिश डाइवर्जेंस बनने के चांसेस लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो और आरएसआई ने यहाँ पे हमें बना के दिया था जी, लोअर हाइस क्रिएट करके दिया था। ठीक है। इसके अलावा एमएसीडी का वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनने के चांसेस हैं, ये अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब नेक्स्ट बीटीसी ने, जो कि मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन अपने बना के दिखाए थे 30,000 और 29,750, बुलिश डाइवर्जेंस तो इसने यहाँ पे क्रिएट कर दी थी, जैसा कि पिछली अपडेट में मैंने आपको ये भी कहा था। अब 4H पे और 3H पे ज़्यादा क्लियर इसने बनाई हुई है ये डाइवर्जेंस ना। 3H पे अभी तक RSI इसकी ओवरबॉट जोन में गया, पंप तो इसने यहाँ से लिया था तकरीबन 4% का, इसने देखिए डाइवर्जेंस से पंप ले लिया, जो कि जिसकी मैंने आपको अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल में भी दी थी। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये चेक करें, जब इसने यहाँ से सपोर्ट होल्ड की थी 28,750, मैंने कहा था बीटीसी होल्ड किया, और उसके बाद यहाँ पे 4H चार्ट मेकिंग बुलिश डाइवर्जेंस, तो कीप आइज ऑन 4H। तो यहाँ से डाइवर्जेंस बनने के चांसेस। उसके बाद 29,300 की रेजिस्टेंस हुई ब्रेक, यहाँ से एक बुल फ्लैग मेरा ख्याल इसने बनाया था लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिया था। फिर हमें रेजिस्टेंस मिली थी 30,000 वाले एरिया से, और क्लोजिंग हुई थी हमारी 29,750 वाले एरिया से। अच्छा, इसके अलावा आप इसकी हमने RSI ये भी ओवरबॉट जोन में 4H पे 3H पे बुलिश डाइवर्जेंस की नहीं थी, इसका मतलब स्टिल हमारी रनिंग में है ये बुलिश डाइवर्जेंस। लेकिन जो यहाँ से रिजेक्शन जोन से लेके एक सीलिंग प्रेशर आया, अब हमने बस अपने नेक्स्ट डिमांड जोन पे नज़र रखनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अच्छा, जब 1H पे भी, और क्या कहते हैं 30 मिनट पे ज़रा ले चलता हूँ मैं आपको। जब यहाँ पे BTC होल्ड किया था तो 28,750, तो यहाँ पे देखें एक डबल बॉटम भी बना था, और उसके अलावा 29,300 की तब रेजिस्टेंस यहाँ पे बनी हुई थी। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ से रिजेक्शन नहीं, लेकिन इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे एक बनाया था बुल फ्लैग। ठीक है। तो उसका मैंने आपको अपडेट ये देखें टेलीग्राम में भी दी थी, बुल फ्लैग की थ्योरम। यहाँ पे जब डबल बॉटम बना था 29,300 के नीचे था, तो बुल फ्लैग बनने के चांसेस थे। उसकी मैंने आपको बाद में अपडेट यहाँ पे दी थी। सीधा एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी और ब्रेकआउट हमें मिला, जो कि 29,700 और 30,000 वाली रेजिस्टेंस पे BTC गया था। अच्छा, चलते हैं अब के सिनेरियो पे। मैंने आपको
आज की अपडेट में ये भी बताया था, एक तो यहाँ पे हमारी बन रही थी, ये इम्पोर्टेंट आपने तो गौर से सुनना है, ये ट्रेंड लाइन की हमारी बन रही थी आज की अपडेट में, एक तो रेजिस्टेंस, ठीक है, इसने यहाँ से इसको ब्रेक तो कर दिया रेजिस्टेंस को, लेकिन जो इसको रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक करके पंप लेना चाहिए था वो तो नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन जोन जो बैठ गया, क्योंकि ये पहले सपोर्ट जोन था, ब्रेक किया फिर वापस से नीचे ब्रेक किया, तो 29,300 क्या बन गया वापस से रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ से इसने 29,300 को ब्रेक भी नहीं किया, ठीक है, और वापस से भी नीचे मूव कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए वापस हटा ली थी क्योंकि इसका भी इतना मुझे काम प्रॉपर नज़र तो नहीं आ रहा ट्रेंड लाइन का। 30 और 50 मिनट के चार्ट पे मुझे जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक बियर फ्लैग का सिचुएशन मुझे लग रही थी, ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक बियर फ्लैग की मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। बाकी ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, यहाँ से इसने तो ब्रेकआउट से ब्रेक किया था, लेकिन बीटीसी अभी भी इसके ऊपर ही मूव कर रहा है, तो देखते हैं यहाँ से नीचे आके इसको रिक्लेम करता है, ठीक है, क्योंकि हमारा बियर फ्लैग भी है ना, यहाँ तो यहीं से ऊपर जाता है, तो इस ट्रेंड लाइन को भी रिमूव कर लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे हम नज़र रखेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो बियर फ्लैग यहाँ पे कि ये जो ट्रेंड लाइन थी ये तो ब्रेक हो चुकी है, इसके मैंने सिनेरियो आपको टेलीग्राम चैनल में भी पहले दी थी सर, जब बीच में मूव कर रहा था। अगर यहाँ से नीचे इसके ऊपर होल्ड किया तो अगर नीचे अगर स्टैंड लाइन येलो को ब्रेक करता है नीचे रीटेस्ट करके नीचे आ सकता है, ठीक है, अगर इसके ऊपर ही होल्ड करता है तो वापस ही ऊपर जा सकता है 29,000 की रेजिस्टेंस पे, यहाँ तो इसको फिर रिजेक्शन लेके आ सकता है। अगर यहीं पे होल्ड करता है 29,300 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है बार बार रीटेस्ट होने की वजह से, तो फिर ऊपर जाने के इसके चांसेस होंगे। तो स्नेरियो हमारा पहले वाला यही हुआ है, यहाँ से इसने येलो ट्रेंड को ब्रेक किया, अब रीटेस्ट करके नीचे आया थोड़ा, तो ये हमने नज़र रखनी है। अगर मज़ीद नीचे आता है बीर फ्लैग हमारा काम कर जाता है, तो 28,700 की वापस से हमारा सपोर्ट जोन पड़ी हुई है। तो अगर ये नीचे आता है तो हमने 4H पे जो हमारी बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे चल रही है, तो अगर उसकी RSI अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं गई ना 3H की ना 4H की, अगर ये वापस से ओवर सीलिंग जोन में आती है तो ये वाली बुलिश डाइवर्जेंस हमारी हो जाएगी इनवैलिड। समझ गए, पंप तो इसने दे दिया, ठीक है, वो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, पंप तो इसने दे दिया, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। 3H पे भी चेक कर लेते हैं, हाँ अभी RSI ओवरबॉट जोन में नहीं गई, ओवर सीलिंग जोन में भी नहीं ही गई। अच्छा चलते हैं वापस 50 मिनट पे लो टाइम फ्रेम में। अच्छा तो बिर फ्लैग का ये सिचुएशन यहाँ से नीचे आके रीटेस्ट इसने किया, अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है, मज़ीद अगर नीचे आता है तो 28,750 की सपोर्ट है वापस से। तो अगर BTC यहाँ पे आ जाता है नीचे वापस से, तीसरा यहाँ से पहले एक सपोर्ट मिली थी जिस तरह यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनी थी लो कर लो, अगर यहाँ पे फिर से नीचे आए थे तो यहाँ पे हमारा ऐसा लग रहा है कि मुझे डबल बॉटम बनने के चांसेस है, अगर नीचे आ जाए वापस से 28,750 के, ठीक है, तो इस पर नज़र रखनी है हमने। तो डबल बॉटम बनने के भी चांसेस होंगे अगर नीचे आता है, ठीक है। बाकी बीरी फ्लैग का ये सिनेरियो अकॉर्डिंग ही चल रहा है हमारे, और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको रिमूव की थी इसको फिर से ज़रा लगा लेते हैं। मज़ीद अगर नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट होगी, ठीक है, क्योंकि अभी इसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है, इसको ज़रा मूव कर लेते हैं। अगर BTC 28,750 पे आता है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, तो अगर इसके ऊपर नहीं होल्ड कर पाता मज़ीद नीचे जाता है तो हमारे पास वापस से नीचे अगर रीटेस्ट करके इसको जाता है तो 28,300 की भी सपोर्ट पड़ी हुई है, ठीक है। मज़ीद अगर नीचे इसको भी नहीं होल्ड कर पाता मज़ीद नीचे आता है तो 28,000 वाला एरिया भी पड़ा हुआ है, अगर कोई बैड न्यूज़ निकल के आ जाती है BTC के लिए नीचे जाता है तो 28,000 वाला डिमांड जोन भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर BTC यहीं से वापस ऊपर चला जाता है
ठीक है, यहाँ से वापस ऊपर जाता है 29,300 की एक तो रेजिस्टेंस यहाँ से पड़ी हुई है वापस। ठीक है, तो वापस ऊपर आता है तो ये बी फ्लैग का हमारा सिनेरियो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इस पर नज़र रखनी है। तो वापस ऊपर भी जा सकता है क्योंकि मार्केट है, हमारे हिसाब से तो नहीं चलती। अगर यहाँ पे जाता है तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है क्योंकि रिजेक्शन जोन है 29,300। ठीक है, अगर इसके ऊपर होल्ड, इसको ब्रेक करता है, फिर इसके ऊपर होल्ड करता है, तो इसको सपोर्ट में कन्वर्ट करता है, तो मज़ीद ऊपर जाता है तो वापस 29,700 की भी सपोर्ट है हमारे पास। यहाँ से नीचे भी आ सकता है, मज़ीद ऊपर जाता है, इसको भी ब्रेक करके रिटेस्ट करके, तो 30,000 वाले एरिया की भी हमारे पास सपोर्ट है। मज़ीद हमारे पास 30,500 की भी सपोर्ट है अगर 30,000 को भी ब्रेक करता है। ठीक है, अगर कुछ ही न्यूज़ निकल के आ जाती है बीटीसी के लिए। कुछ ज़्यादा न्यूज़ पे डिपेंड होता है, इस तरह के हम न्यूज़ पे ही आते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर बाकी मैंने आपको बता दिया। आज की अपडेट भी जो मैंने दी है, आज की अपडेट वो भी जाके देखिएगा, उसमें ज़रा और डिटेल से मैंने बात किया। बाकी ये जो अब का सिनेरियो की अपडेट है ये मैंने आपको इसलिए दिया है। तो नीचे स्पोर्ट जोन पर नज़र रखनी है 28,700। ठीक है, बाकी बिल फ्लैग का सिनेरियो मैंने जो भी टेलीग्राम में है वो अपलोड किया हुआ है। जो भी कोई नया सिनेरियो बनेगा वो मैं टेलीग्राम और ट्विटर पे अपलोड करूँगा, आप दोनों को जाके फॉलो कीजिएगा। अब सिनेरियो मैंने आपको सारा बता दिया बीटीसी का, बुलिश फ्लैग का, और सॉरी बीर फ्लैग का और बुलिश डाइवर्जेंस का। इसकी आरएसआई पे नजर रखनी है 3H 4H के चार्ट पे, या और सीलिंग जोन में जाती हैं और बोर्ड जोन में। ठीक है, अगर होल्ड करके कहीं पे, और टेलीग्राम और ट्विटर चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अगर आपने कॉपी ट्रेडिंग मेरा ज्वाइन करना है तो वो आप कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इसको भी जाके फॉलो कीजिएगा। बाकी ये ट्रेड जो स्टॉप लॉस मेरे हिट हुए हैं ये मैं सामने ही है, क्योंकि मैं कोई कुछ नहीं छुपाता, स्टॉप लॉस तो हिट होना ही होना है। उसके अलावा अगर आप ट्रेड खुद से नहीं लेना चाहते तो मैं ट्रेड अपने पर्सनली जिस तरह लेता हूँ, आप चेक कर सकते हैं, पिछले मेरे प्रॉफिट वगैरह चेक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस तो हिट होने हैं बीच में से। ठीक है, ये सारे देखें पिछले हफ्ते प्रॉफिट बने हैं, अब तो स्टॉप लॉस हिट होना बनता है। तो कॉपी कर सकते हैं दोनों के लिंक ना, फेयर इंडेक्स के कॉपी ट्रेडिंग के, और अगर मेरे लिंक के थ्रू अपने अकाउंट बनाया है तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में दोनों के मैंने लिंक दिए हुए हैं। मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट बनाते हैं, डिपॉजिट करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे, और इसकी विदड्रॉ की फ़ीस भी बहुत कम है फेयर इंडेक्स की, तो इस पर ट्रेड ज़रूर करिएगा। बाकी बोनस वगैरह तो इस पर मिलते रहते हैं। ठीक है, कॉपी ट्रेड भी ज्वाइन करिएगा मुझे। चलते हैं वापस बीटीसी पे। तो इसका सिनेरियो मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, मज़ीद अगर कुछ और पैटर्न वगैरह बनता है तो टेलीग्राम और ट्विटर पे जुड़े रहिएगा, उसमें मैं अपडेट दे दूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।